हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कनेक्टिविटी चली गई थी, हम करेंगे। इस कारण से ये बंद हो गया था। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमें दिया है। इस समय जब हम तेरे वचन को प्रचार करते हैं, पवित्र आत्मा तो हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर, ताकि जो कुछ भी यहाँ से बोला जाता है प्रभु पवित्र आत्मा की सहायता से लोग तक पहुँचने पाए और लोग इसके द्वारा आशीषित होने पाए। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने ये सुंदर अवसर मुझे दिया है। और आज का जो वचन पाया जाता है वो रोमियो की पत्री में उसका 3 अध्याय 23 पद, जो अभी मैंने आपके साथ पढ़ा है, जहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आराम से ही हम देखते हैं कि पाप एक ऐसी समस्या रहा है जिसने मानव जाति को परमेश्वर से अलग कर दिया। और मनुष्य जो है आराम से ही इस खोज में रहा कि वो कैसे अपनी आत्मा की मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, कैसे वो अपने पापों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, ऐसा वो क्या करे जिसके द्वारा उसके पाप क्षमा हो जाएं। और इसलिए किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, वो आराम से ही इस प्रयास में रहा कि उसके जो पाप हैं, उसके जो गुनाह हैं, वो क्षमा कर दिए जाएं या माफ हो जाएं। और मनुष्य अपने पापों की क्षमा को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के धार्मिक कार्यों को करता रहा है। और बहुत सारा कष्ट वो अपने शरीर में, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए वो सहता रहा है। यदि हम अपने भारतवर्ष को देखें, हमारा भारतवर्ष बहुत ही आत्मिक देश है, बहुत ही धार्मिक देश है। और हमारे भारतवर्ष में लोग जो हैं अपने पापों की क्षमा के लिए या पाप मोचन के लिए या उद्धार पाने के लिए बहुत सारे कर्मकांड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि मनुष्य जानता है कि मेरा जो जीवन है, जो इस संसार का है, उसकी एक सीमा है। और एक दिन जब उसकी सीमा पूरी हो जाएगी तो उसे इस संसार को छोड़कर जाना है। और जो लोग परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, उन्हें मालूम है कि उन्हें परमेश्वर के समक्ष खड़ा होना है। और इसलिए मनुष्य जो है अपने पापों से छुटकारा पाना चाहता है, ताकि जब वो इस संसार से कूच करे, जब इस संसार से जाए, तो उसकी आत्मा के ऊपर कोई बोझ ना हो। और वो इसलिए नाना प्रकार के कर्म कांड करता है। बाइबल बताती है कि यदि हम यशाया 64:6 निकाल कर पढ़ें तो यशाया 64:6 में लिखा हुआ है
कि हमारे जो धर्म के काम हैं वो मैले चित्रों के समान हैं। हम अपने कर्म कांडों के द्वारा, अपने धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा हम उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते, हम पापों से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन मनुष्य जो है आरंभ से ही अपने छुटकारे के लिए तरह तरह के कर्मकांड करता रहा, लेकिन उसका जो छुटकारा है, बाइबल कहती है कि असंभव है कि बैल और बकरों का लहू हमें हमारे पापों से छुटकारा दे। ये बड़ा अनहोना है। और इसलिए परमेश्वर ने जब देखा कि मनुष्य जो है वो अपने कर्म कांडों के द्वारा, अपने धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा वो उद्धार को नहीं प्राप्त कर सकता है, तब उसने क्या करा? अपने ही पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, क्योंकि बाइबल बताती है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और आरंभ में हम देखते हैं कि लोग नाना प्रकार के बलिदान करते, नाना प्रकार की कर्मकांड करते ताकि उनके पाप क्षमा हो जाए। लेकिन ये जो बैल और बकरों का लहू था, ये इन्हें कुछ समय के लिए तो छुटकारा देता था, उनके पापों से क्षमा दे देता था, लेकिन उन्हें ये लहू जो है प्रतिवर्ष बहाना पड़ता था। प्रतिवर्ष उन्हें अपने पापों के लिए क्षमा मांगनी पड़ती थी। और तब परमेश्वर ने मानव जाति के लिए एक ऐसा प्रबंध किया जो सदा के लिए हो। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, और प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार का उद्धारकर्ता बनकर इस दुनिया में आया। अब इसमें ना तो यीशु मसीह केवल ईसाइयों के लिए आया, ऐसा नहीं है। बाइबल बताती है कि उसने सारे जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को पूरे संसार का उद्धारकर्ता बनाकर इस दुनिया में भेजा। और यीशु मसीह के बारे में मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय 1:21 में लिखा हुआ है कि वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, छुटकारा करेगा। तो यीशु मसीह इसीलिए आए ताकि वो मानव जाति जो सदियों से अपने पापों के छुटकारे के लिए प्रयत्नशील है, लेकिन फिर भी उसे अभी तक पूर्ण छुटकारा नहीं मिला है, तो वो मानव जाति यीशु मसीह के द्वारा अपने पापों की क्षमा प्राप्त करे और उस उद्धार को अपने जीवन में हासिल करे। और इसीलिए यीशु मसीह इस संसार में आए। परमेश्वर का जो वचन है वो हमें उद्धार की योजना को देता है, यह हमें बताता है कि जब मानव जाति पाप में गिर गई तो किस तरह से वो परमेश्वर जिसने मानव जाति को
अपने हाथों से मट्टी से रचा और बनाया, जिसके अंदर अपना श्वास फूका, वो मानव जब पाप के कारण से बिगड़ गया तो परमेश्वर से ये देखा नहीं गया कि उसकी बनाई हुई सृष्टि अपने पापों में नाश हो जाए, और तब उसने उद्धार की योजना को बनाया। और उस उद्धार की योजना में जो मेन जो केंद्र बिंदु था वो प्रभु यीशु मसीह था, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही ये ठहराया था कि लोग उसके द्वारा उद्धार प्राप्त करें। तो बाइबल बताती है कि जितनों ने उससे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर का जो वचन है वो हमें उद्धार का आश्वासन देता है। इस संसार में कोई भी कर्मकांड, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज हमें उद्धार का आश्वासन नहीं देती है, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो हमें उद्धार का आश्वासन देता है। किस तरह से? जब एक मानव, एक मनुष्य अपने को पापी मानकर प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और अपने पापों का अंगीकार करता है, पश्चाताप करता है और उसके ऊपर विश्वास करके उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, तो बाइबल बताती है कि उसके जो पाप हैं वचन के अनुसार क्षमा हो जाते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो परमेश्वर का वचन हमें उद्धार का आश्वासन देता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। तो हम देखते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता जो इस संसार में है वो उद्धार है, छुटकारा है, और मनुष्य इसको प्राप्त करना चाहता है। दूसरी बात है, प्रभु यीशु पूरे संसार का उद्धार करता है। बाइबल कहती है और किसी के द्वारा उद्धार नहीं है, केवल यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर केवल एक ही नाम दिया गया है और वो है प्रभु यीशु मसीह। हम यीशु मसीह के द्वारा उद्धार और पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात है, परमेश्वर का वचन जो है वो हमें उद्धार की योजना को बताता है। आप कोई भी धर्म शास्त्र उठाकर देख ले, वो आपको उद्धार की योजना को नहीं बताता है कि किस तरह से मानव जाति उद्धार प्राप्त कर सकती है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा छुटकारा है, उसके लहू के द्वारा, जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, ना कि हमारे अच्छे कामों के द्वारा। बाइबल कहीं भी उद्धार पाने के लिए ये नहीं कहती है कि तुम अच्छे कार्य करो, अच्छे वो काम करो। हमारे धर्म के काम, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है। लोग कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे सब धर्म के काम मैले चित्रों के समान हैं, तो फिर यीशु मसीह क्यों कहते हैं कि सबके साथ भलाई करो, सबके साथ अच्छा करो? हमारे धर्म के काम
जब तक हम उद्धार नहीं प्राप्त कर लेते हैं, और यदि हम उद्धार पाने के लिए, पापों की क्षमा पाने के लिए धर्म के काम कर रहे हैं, तो वो मैले चित्रों के समान है। लेकिन एक व्यक्ति जब उसके पाप क्षमा हो जाते हैं और जब वो परमेश्वर की संतान बन जाता है, तब उसे अपने जीवन से परमेश्वर के उन गुणों को प्रकट करना है जो परमेश्वर में पाए जाते हैं। उन अच्छे कामों को हमें इस दुनिया में रहकर करना है। और ये अच्छे काम हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम पापों की क्षमा पा जाएं, बल्कि ये अच्छे काम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरा प्रभु इन अच्छे कामों को करता था, और वो हमसे भी यही चाहता है कि हम भी उन अच्छे कामों को करें। तो खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन हमें उद्धार का आश्वासन देता है। यीशु मसीह कहता है, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। यदि आज आपने अभी तक, यदि आप सोचते हैं कि आप एक पापी हैं और आपको उद्धार की आवश्यकता है, पापों की क्षमा की आवश्यकता है, और आपने बहुत सारा प्रयत्न किया है, बहुत धार्मिक धर्मकांड आपने किए हैं, लेकिन फिर भी आपके हृदय में भी शांति नहीं है, बेचैनी है, आप किसी भी तरह से आश्वस्त नहीं हैं कि आपके पाप क्षमा हो गए हैं, और आप चाहते हैं कि आपके पाप क्षमा हो जाएं और आपकी आत्मा उद्धार पा जाए इस संसार में जीवित रहते हुए, तो हमें एक काम करना है, और वो काम ये है कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने उद्धारकर्ता बनाकर मनुष्य के लिए भेजा है, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आज की शाम में यदि आपने, हो सकता है आप एक मसीह हो सकता है आप एक गैर जाति से आते हों, लेकिन आपके अंदर बड़ी भूख और प्यास है कि आप कैसे उद्धार को प्राप्त करें। आप परमेश्वर के उस छुटकारे को चाहते हैं, तो आप यीशु मसीह के पास आइए, और वहाँ पर आकर आपको कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा अंगीकार करना है, प्रभु यीशु मैं एक पापी हूँ, और मैंने आज जाना है कि आपने उस क्रूस के ऊपर, उस कैलवरी के क्रूस के ऊपर मेरे पापों के लिए अपना बलिदान दिया, और मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, और मैं आज की शाम में अपने पापों से तौबा करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ, और आपको यीशु मसीह अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। आप पाएंगे कि परमेश्वर के वचन के द्वारा यह आश्वासन आज की शाम यीशु मसीह आपको देता है कि आपने उद्धार प्राप्त कर लिया। यदि आप चाहते हैं इस उद्धार को प्राप्त करना, तो यीशु के पास आइए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। परमेश्वर ने केवल एक ही मार्ग ठहराया है जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं और हमारी पहुंच पिता परमेश्वर तक हो सकती है, और वो मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। यदि आज की शाम आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अंगीकार करते हैं, तो वो प्रभु यीशु मसीह जिसने आपके पापों को, समस्त मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हो गया,
वो मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो यीशु आज आपको उद्धार का आश्वासन देता है और भविष्य में वो आपके उद्धार की रक्षा कर सकता है। और आने वाले समय में जब आप और हम इस संसार से कूच करेंगे, हमें यह आश्वासन देता है कि हम प्रभु के साथ रहेंगे। तो खुदा के लोगों, यह अवसर हमारे और आपके पास है, क्योंकि बाइबल बताती है कि मरने के बाद हमारे पास पश्चाताप करने का और यीशु मसीह को ग्रहण करने का समय नहीं होगा। हम जीवित रहते हुए ही यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि दाऊद कहता है मेरे लहू से क्या लाभ होगा जब मैं मिट्टी में चला जाऊंगा। मेरे लहू से क्या लाभ होगा जब मैं मिट्टी में चला जाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा। फिर मेरे पास वो अवसर खत्म हो जाएगा कि मैं अपने परमेश्वर से, अपने प्रभु यीशु से अपने पापों की क्षमा मांग सकूं और उस उद्धार को प्राप्त कर सकूं। यदि हमारे पास कोई समय है तो वो यही समय है कि हम प्रभु को पुकारें। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी रंग के हैं, आप किसी भी देश के हैं, किसी भी विश्वास के हैं, आप यदि आप यीशु के पास आएंगे, यीशु आपको कभी नहीं निकालेगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, बल्कि हर एक अनंत जीवन प्राप्त करे। वो यही चाहता है। तो प्रभु आज की शाम आपकी सहायता करे ताकि आप उस उद्धार को जो यीशु मसीह देने के लिए आए, आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। उस योजना को जो परमेश्वर ने मानव जाति के लिए बनाई, आप भी उस योजना का हिस्सा बन सकें, उस पाप की क्षमा को प्राप्त करके। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आपके अपार प्रेम के लिए जो आपने हम पापी मनुष्य से किया, और आपने हमसे ऐसा प्रेम किया कि प्रभु आपने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। प्यारे परमेश्वर पिता, आप सहायता करें उन लोगों की जो प्रभु आज की शाम में अपना जीवन आपको देते हैं और आपसे उस उद्धार को चाहते हैं। प्रभु हर एक ऐसी आत्मा को आप छुटकारा दें, शांति दें और अपने आनंद से भर दें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम इस पूरे समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं और इस पर आपकी आशीष चाहते हैं। प्रभु जी, हमारे आगरा मसीह मंडली के इस पेज पर जितनी सेवाएं होती हैं, उन सब पर आपकी आशीष हो। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से प्यारे खुदावन आगरा मसीह मंडली के जो फाउंडर हैं, अपने भाई अनुपम डेविड सर के लिए जो आपके बहुत अच्छे सेवक हैं, और बहन शबनम के लिए जो आपकी सेवकाई करती हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, इन्हें आप अच्छा स्वास्थ्य दें, ताकत दें, तंदुरुस्ती दें और जीवन दें, और इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर, इनकी सेवकाई के ऊपर आपकी आशीष बनी रहे। जितने लोग हमारे साथ जुड़े रहे, प्रभु आप उनके साथ हों, उनके परिवारों के साथ हों और सबको प्रभु आप आशीष दें। बड़े विश्वास और धन्यवाद के साथ हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। अगले बुधवार को रात्रि 8 बजे परमेश्वर ने चाहा तो मैं
एक नए संदेश के साथ एक बार फिर से आऊँगा। जब तक के लिए आप सबको जय मसीह।